नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। काफी बच्चों की मांग थी कि गुरुजी सबकी सैलरी बढ़ रही है, क्या दिल्ली होमगार्ड की सैलरी बढ़ेगी? तो वही तो लाजमी सी बात है, स्वाभाविक बात है कि अगर 8वां पे स्केल वेतन लागू हो रहा है तो सैलरी बढ़ेगी। परंतु किस आधार पर सैलरी बढ़ेगी, सबसे बड़ी चीज ये है। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तो जो सैलरी बढ़ती है उसके पे स्केल वेतन पर बढ़ती है, मगर भाई साहब इनका तो पे स्केल वेतन ही नहीं है। होमगार्ड का कोई पे स्केल वेतन है नहीं है, तो इसकी सैलरी फिर कैसे बढ़ेगी? क्या इसकी सैलरी में जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उस आधार पर सैलरी बढ़ेगी? क्योंकि आपने देखा कि अगर एक जीडी कांस्टेबल में भी कांस्टेबल है और उसके 18,000 पे स्केल वेतन है, तो उसका वेतन 18,000 के अनुसार बढ़ेगा, जबकि उसका टीए डीए फीए मिलाकर अलग अलग इंक्रीमेंट मिलाकर उसकी तनख्वाह तो बहुत होती थी। तो अब एक होमगार्ड की तो एक निश्चित तनख्वाह है, उसका तो कोई पे स्केल वेतन भी नहीं है। तो इसका जो वेतन बढ़ेगा वो किस आधार पर बढ़ेगा, सबसे बड़ी चीज ये है। क्या 8वें वेतन आयोग के आधार पर बढ़ेगा, क्या महंगाई के आधार पर बढ़ेगा, या कुछ दैनिक जो है उसके अनुसार बढ़ेगा? तो पहले कितनी थी सैलरी, सबसे मुख्य बात है कि पहले तो कितनी थी सैलरी और अब वो सैलरी कितनी मिलेगी, वेतन आयोग का लाभ कितना मिलेगा होमगार्डों को, ये हर राज्य वाले देख सकते हैं। क्योंकि हर राज्य में होमगार्ड कोई पे स्केल वेतन पर नहीं, एक निश्चित वेतन पर है, एक दैनिक मानदेय पर है। तो उनकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितनी बढ़ सकती है सैलरी, ये अप्रोक्स मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा, आपने सब ये न्यूज सब दिखा रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिश से इसी साल मिलने की संभावना। पहली बात तो ये केंद्र की बात है, ठीक है। अब राज्यों में पे स्केल वेतन लागू होगा या नहीं होगा वो राज्य निर्धारित करता है। इसका पुख्ता सबूत है कि 7वां पे स्केल वेतन पंजाब ने अभी तक लागू नहीं किया, क्योंकि वो राज्य की अनुशंसा है। केंद्र में जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको सबको लाभ मिलेगा, केंद्रीय कर्मचारियों को सबको लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा, मगर राज्यों में इसका लाभ अलग अलग राज्य सरकारों के अनुसार मिलेगा। ये केंद्र के लिए है कि सरकारी सैलरी में 38% और पेंशन में 34% बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। मगर आपने यहां भी दिखाया है, सब फैक्टर एक्टर सब चीजें देखेगी, सब चीजें की गई है, मगर यहां पर एक छोटा सा बिंदु प्रकाशित किया गया है, उस बिंदु को थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा। यहां पर अगर आपने देखा है तो इस बिंदु को आप देख सकते हो, प्राइवेट जॉब वालों पर क्या रहेगा असर। तो होमगार्ड एक तरह से प्राइवेट जॉब ही है, होमगार्ड भी एक तरह से क्या है, प्राइवेट जॉब ही है। जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई तो बराबर प्रतिशत वाले निजी क्षेत्रों में भी 5 से 8% वेतन बढ़ा है, और 7वें आयोग के बाद बदलाव देखने को मिला है। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला है। ग्रेजुएट पात्रता और लाभ सरकारी मापदंडों के अनुसार देखे गए हैं। मगर मैं आपको कहूं कि अपन तो बात किसकी कर रहे हैं भाई साहब, होम गार्ड की बात कर रहे हैं कि जो होम गार्ड होते हैं इनकी वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इनका लाभ उसे किस प्रकार से मिलेगा। तो साथियों आपको मैं एक चीज दिखाऊं पहले, ये एक स्लिप है, ये आप स्लिप आपने देख भी ली होगी, ये एक स्लिप है, एक बच्चे की है, और इसमें जो वेतनमान की जो पारदर्शिता है वो मैं आपको दिखाऊं। तो यहां पर आपने देखा होगा, ये इसका वेतन है, आप यहां देखो, ये इसका वेतन है, और बेसिक पे 18,000, अलाउंसमेंट 50%, अलाउंसमेंट 40 पर डे, और ये टोटल 28,200 के करीब ये कुछ सैलरी का मापदंड है। मगर ये बिल्कुल है ना जो उससे पारदर्शिता के साथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप यहां पर देखोगे, एक मिनट, ऑर्डर डायरेक्ट ईरानी गजनी और होम गार्ड्स स्कीम सैलरी बेसिक राजा गार्डन। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब इसको आप समझिएगा, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, अब ये क्या है क्या नहीं है। तो अब इनका कोई जो मापदंड है ये निश्चित रहता है, तो अब इनको वेतन मिल रहा है भाई साहब 28,000। कितना मिल रहा है? 28,000, 28,200 रुपए मिल रहे हैं, ये साफ साफ मिल रहा है, आपको पता है। अब जो वर्तमान है ये जुलाई की किसी की है, तो
डेली ड्यूटी अलाउंसमेंट RS 28,200, यानी 30 दिन का आपको 28,200 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 940 रुपए मिल रहे हैं। प्रतिदिन आपको 940 मिल रहे हैं। आप 30 डे से गुणा करोगे तो ये आपके 28,200 रुपए आपके हो गए। इसमें जो भी है, इसमें बेसिक पे उसने 18,000 बताया, ड्रीम्स अलाउंस से 50% के साथ से 9,000 मिल गया। और ये अब जो वेतन बढ़ोतरी होती है ना भाई साहब, ये बेसिक पे ही होगी। पहली कंडीशन 18,000 पे ही होगी। किस पे होगी? 18,000 पे ही बढ़ोतरी होगी, न कि 28,000 पे होगी। पहली कंडीशन, आपको 18,000 पे ही लाभ मिलेगा। और 18,000 का यदि आप 38% भी निकालते हो, 18,000 का आप 38% निकालते हो, तो मैं आपको सीधे सीधे आपको बताऊं अपनी भाषा में समझाकर, ये आप देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 18,000% 38, तो ये पेमेंट जुड़ता है 6,840 रुपए। अब इसको और इंक्रीमेंट हो तो शून्य हो जाता है। यानी अब मैं आपको साफ शब्दों में अपनी भाषा में समझाऊं, आप इस चीज में ना पढ़ के आप एक चीज देखो कि होमगार्ड को वर्तमान में ये मान लो भाई 28,200 रुपए मिल रहे हैं। तो इसके वेतन में आप 10,000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी मान लो। कितनी है? 10,000। क्यों? 6,820 कुछ रुपए तो वो आए हैं। अब 6,840 रुपए, 6,840 रुपए ये, मगर इनका मानदेय क्या रहता है? कम रहता है, तो इनको और लाभ नहीं मिलता। और लाभ नहीं मिलता तो अप्रोक्स होमगार्ड की जो सैलरी होगी वो 35,000 से 38,000 के बीच में होगी। 35 से 38,000 के मध्य आपको सैलरी मिलेगी 1 जनवरी 2026 से। ये इनको लाभ मिलेगा, हालांकि लाभ मिलेगा, मगर उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। चाहे वो राज्य सरकार के हो, चाहे केंद्र सरकार के हो, इनको एक निश्चित पेमेंट मापदंड से मिलेगा। तो अप्रोक्स मैं कहता हूं दिल्ली होमगार्ड है, दिल्ली होमगार्ड है, इनका जो 1 जनवरी 2026 का जो वेतन होगा, वो वेतन होगा वो 35,000 प्लस होगा। ये लो, इससे ज्यादा ऐसा नहीं कि आप भाई साहब 18,000 पे स्केल वेतन है और 2.5 गुना भी बढ़ा दिया तो लगभग 45,000 प्लस चला गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो सरकारी सुविधाओं का जो लाभ मिल रहा है वो इनको नहीं मिलेगा, वैसा मैं आपको बता देता हूं, है, क्योंकि आप अस्थायी संविदा कर्मचारी हो। कैसे हो? संविदा कर्मचारी कह सकता हूं मैं आपको। अस्थायी हो, परमानेंट नहीं हो, तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो इनको मिलेगा। अब जो दो न्यू भर्ती हो रहे हैं होमगार्ड के, 15,000 होमगार्ड की नई भर्ती आ रही है, आप सभी को पता है। अब ये 15,000 होमगार्ड की भर्ती आ रही है, तो ये अप्रोक्स आप 35,000 प्लस का वेतन मान के चलें कि आपको ये वेतन मिलेगा। भाई साहब, आपको ये वेतन मिलेगा। उस वेतन की अपेक्षा सरकारी कर्मचारी वाले वेतन या 38% के भ्रम में आप नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका वेतन निश्चित है। आप अस्थायी तौर से 3 साल के लिए लगाए जाओगे, फिर 2 साल आपका बढ़ा दिया जाएगा। और ये जो 8वां वेतन आयोग आया है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए आया है। संविदा कर्मचारियों को हालांकि इसका लाभ मिलेगा, मगर वो लाभ नहीं मिलेगा जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कहीं आप भ्रम में आ जाओ। 15,000 होमगार्डों की जो न्यू भर्ती आने वाली है, तो वैसा 35,000 भी कोई वेतन कम नहीं होता, या उसका कोई मापदंड कम नहीं होता। अगर आप दिल्ली होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो और देखो 35,000 40,000 अच्छा वेतन है, अच्छा वेतन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बेरोजगार से अच्छा 5-6 साल के लिए अच्छा वेतन पर काम कर सको। तो दिल्ली होमगार्ड की न्यू भर्ती आ रही है, उसका कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। मात्र 699 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। क्लासेस चल रही है, अधिकतर क्लासें 50% कोर्स हो चुका है। जो बच्चे अब खरीदते हैं वो निरंतर आगे की लाइव क्लास ले लेंगे, प्लस जिनकी और रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड रहेगी। जिस दिन भर्ती की घोषणा हो जाएगी, एक बैच लॉन्च और किया जाएगा,
उस बैच पर पूरी लाइव क्लासेस चलेगी, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो अभी से आप बेसिक रूप से तैयारी कर लें, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। आपका ये भ्रम जो था कि आपको उस 8वें पे स्केल पर कितना लाभ मिलेगा, वो दूर हो गया होगा। वो लाभ नहीं मिलेंगे, फिर से कह रहा हूं, जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलते थे, आपको उतने ही लाभ मिलेंगे जितने एक संविदा कर्मचारी को या अस्थायी कर्मचारी को मिलते हैं। तो आपका वेतन जो 25,000 से 28,000 के मध्य आपको मिल रहा है, वो वेतन बढ़कर 35 से 40,000 के बीच हो जाएगा। इससे ज्यादा की उम्मीद आप करना भी मत कि हमारे होमगार्ड में भी 60,000, 70,000, 75,000 सैलरी हो जाएगी, कि एक 18,000 जो सैलरी वाला है उसका बढ़कर इतना हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपका 35 से 40 के अप्रोक्स पेमेंट रहेगा। तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रख ले। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दें। और भी आप पारदर्शिता चाहते हैं कि गुरुजी इस पर खुल कर एक वीडियो बनाए तो लंबा वीडियो बनेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो पसंद आया या नहीं आया। जय हिंद, जय भारत।